नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। नालूना में हुए भूस्खलन के बाद मलबा और पत्थर आने से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया था। प्रशासन की सभी संबंधित टीमें जरूरी श्रम बल और मशीनों के साथ मार्ग को जल्द खोलने में लगी हुई है। संचार और बिजली कनेक्टिविटी को जल्द ही पुनर्स्थापित करने के प्रयास भी लगातार जारी हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्या ने मौके पर पहुंचकर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और सभी संबंधित एजेंसियों को अवरुद्ध मार्ग को जल्द से जल्द खोलने के साथ ही मार्ग की आवाजाही के लिए सुचारू होने तक नालूना पैदल मार्ग को ही व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। जगह नलूड़ा कहते हैं इसको, और ये पहले कभी ऐसा स्लाइड नहीं था, फर्स्ट टाइम स्लाइड हुआ है। और जो इसका एक्सपेंशन है वो, जो ग्रेविटी है यहाँ पे जो पत्थरों के टूटने की, तो हमारा टीम कल से लगी है इसमें। BRO और PWD दोनों जॉइंटली कर रहे हैं इस काम को। तो दोनों साइड से चूँकि क्लियरिंग हो रही है, तो आज और कल ये रोड हम गो थ्रू कर लेंगे। हर्षिल तक रोड सही है। हर्षिल में जो सबमर्ज एरिया था लेक का, उसमें भी काम चल रहा है, वो BRO काम कर रहा है उसमें अपर साइड से, धराली की साइड से। तो जो सैंड सबमर्ज रोड में थी, उस सैंड को हम लोग उठाकर पोकलेन मशीन से साइड में लगा रहे हैं। तो एज अ पेमेंट भी काम कर रही है और एक पैराफिट के तौर पे हमें रोड धीरे धीरे खुल रही है। अब लगभग 100-125 मीटर रोड बचा है जिसको हमने गो थ्रू करना है। तो 2-3 दिन का काम, मुझे 3 दिन मैक्स का काम लग रहा है। 3 दिन में वो रोड भी गो थ्रू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में ही यहां पलटन बाजार में आयोजित स्वदेशी अपनाओ राष्ट्र को आगे बढ़ाओ जागरूकता अभियान को नेतृत्व करना शुरू कर दिया है। इसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए काम पर आप देखिए अलग अलग सरकारें जुट चुकी हैं। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय व्यापारियों, स्वयंसेवी संगठनों और नागरिकों को स्वदेशी उत्पादों की अधिकाधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने आप देखिए अपनी बात को किस तरह से रखा। वो कह रहे हैं कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की आह्वान को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त प्रयास है। उन्होंने कहा कि जब हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे तो देश की आर्थिक स्थिति और स्थानीय रोजगार दोनों को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि स्वदेशी अपनाना केवल आर्थिक निर्णय नहीं बल्कि राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री भी यहाँ आप देखिए अपनी बात रख रहे हैं। उनके द्वारा भी कहा गया कि स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ के मंत्र को लेकर यहां काम करने की कोशिश की गई और न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है बल्कि स्थानीय उत्पादों, शिल्पकारों और छोटे उद्यमियों को भी आत्मनिर्भर बना सकता है। विधानसभा में जो है यहाँ पर हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगणों का कार्यालय है और मेरा भी कार्यालय है। तो इस निमित्त मैं आज आया हूँ। मैंने देखा है कि सभी विधान भवन परिसर के अंदर भी जाकर सभी से बात भी की है और देखा भी है कि यहाँ पर लोग आते हैं, मिलते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर और व्यवस्थाएं होनी चाहिए और कैसा सेटअप होना चाहिए, तो सभी देखा है। जिससे कि ये नियमित रूप से आने वाले हमारे प्रदेश भर के लोग जो फरियादी आते हैं, ज़रूरतमंद लोग आते हैं, आम जनता, सामान्य जनता के लोग आते हैं, उनको यहाँ पर आसानी हो और आसानी से उनको सुविधाएं प्राप्त हो, उन लोगों से हमारे मिलने का अवसर मिले। सर, प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून स्थित विधानसभा परिसर में विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने विधानसभा सचिवालय, मंत्री कक्षों और अन्य प्रशासनिक दफ्तरों की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को पारदर्शिता, त्वरित कार्य निष्पादन और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सेवा भाव से काम करने के निर्देश दिए। निरीक्षण में उन्होंने अभिलेख प्रबंधन, डिजिटलीकरण और जनप्रतिनिधियों को और जनमानस के साथ जुड़ने वाले कार्यों की स्थिति की समीक्षा भी की है। और मुख्यमंत्री ने ये कहा कि सरकार जनता को सुगम, पारदर्शी और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने विधानसभा कार्यकलापों को भी तकनीकी दृष्टि से अधिक सक्षम और आधुनिक बनाने की दिशा में काम करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, विधानसभा सचिवालय का अधिकारी और कर्मचारी भी इस मौके पर वहां मौजूद रहे। विधानसभा में जो है यहाँ पर हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगणों का कार्यालय है और मेरा भी कार्यालय है। तो इस निमित्त मैं आज आया हूँ। मैंने देखा है कि सभी विधान भवन परिसर के अंदर भी जाकर सभी से बात भी की है और देखा भी है कि यहाँ पर लोग आते हैं, मिलते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर और व्यवस्थाएं होनी चाहिए और कैसा सेटअप होना चाहिए, तो सभी देखा है।
जिससे कि ये नियमित रूप से आने वाले हमारे प्रदेश भर के लोग जो फरियादी आते हैं, ज़रूरतमंद लोग आते हैं, आम जनता, सामान्य जनता के लोग आते हैं, उनको यहाँ पर आसानी हो और आसानी से उनको सुविधाएं प्राप्त हो, लोगों से हमारे मिलने का अवसर मिले। सर, प्रदेश सरकार संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी एक अनूठी पहचान रखने वाले जौनसार बाबर में जांगड़ा पर्व की ही शुरुआत हो गई है और पूरा जौनसार बाबर महासू महाराज के ही जयकारों से गूंज उठा है। वहीं जौनसार बाबर के आराध्य देव जो कि चालंदा महासू महाराज हैं और 4 भाई महासू महाराज के सबसे छोटे भाई हैं, उनकी इस बार आप देखिए नए भव्य देव पालिका तैयार की गई है और पालिकी तैयार करने के बाद जौनसार बाबर में देव आस्था का इसे प्रतीक माना जाता है। पूर्व में महाराज की ही आप देखिए ये पालकी बनाई गई थी, लेकिन 2 पालकियां साथ में रखी गई थी और खत के निर्णय और साथ ही साथ यहाँ श्रद्धालुओं के ध्यान देने और दोनों पालकियों से धातु को मिलाकर चालदा महाराज की पालकी को नया रूप दिया गया है, जिसमें 13 किलो चांदी और 23 तोला सोना उपयोग में लाया गया है। बताते चले कि जौनसार बाबर के 4 महासू में से चालदा महाराज चलायमान हैं और जो 12 खतों में प्रवास करते हैं, वहां वर्तमान में महाराज दोहा गांव में विराजमान हैं। तो शाही स्नान के बाद पालकी को मंदिर में स्थापित किया गया है। जब आज यानी कि 27 अगस्त को महाराज की पालकी दर्शन के लिए मंदिर से बाहर निकाली जाएगी और इस अवसर पर ज्वाइंट डायरेक्टर सूचना KS चौहान वहां मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हिमाचल और सहित दूर दराज के भक्तगण यहां पर पहुंचते हैं और अपने आराध्य देव के चरणों में शीश नवाते हैं। आज 26 अगस्त को अनोल देव मंदिर में अखंड ज्योति जलती है और रात्रि जागरण होता है और रात्रि जागरण में देव स्तुति की जाती है और पूरे जौनसार बाबर और हिमाचल और आपके उत्तरकाशी के देवभक्त यहाँ उपस्थित होते हैं और रात्रि जागरण में देव स्तुति करने के बाद कल सुबह जो देव चिन्ह होते हैं चतुर्दशी को देव चिन्ह का स्नान किया जाता है। तो आज अनोल मंदिर के जो देवस्थान है यहाँ पे लगभग रात्रि में 15 से 20 हज़ार लोगों के आने की संभावना। तो शहरी क्षेत्रों में हाथियों का आना लगातार जारी है। बताते चलें कि यहाँ जगजीतपुर के ही प्रियांशी इलाके में हाथियों का एक झुंड घुस आया है। जंगली हाथियों के झुंड से पूरी तरह आप देखिए इलाके में हड़कंप मच गया है और साथ ही साथ ओम साई मोटर्स की वर्कशॉप में ये प्रवेश कर गया। हाथी तेज गति से वापस लौटा तो फिसलकर नीचे गिर गया। हालांकि ये संभल कर तुरंत उठ भी गया है। तो हाथियों के झुंड ने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन उनके लगातार आने जाने से नागरिकों में दहशत है, जिसमें वन विभाग की टीम को ये चाहिए कि इस पर कार्रवाई की जाए। हरिद्वार की पौष कॉलोनी शिवालिक नगर में दिन दहाड़े सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर होटल कारोबारियों की बेटी को असली की ही नोक पर बंधक बना दिया गया और 3 हथियारबंद बदमाश घर में घुसे और नकदी, जेवरात, लाइसेंसी रिवॉल्वर, कारोबारी की कार लेकर फरार हो गए। कार को हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर छोड़कर फरार लुटेरे यहां आप देखिए भाग गए हैं और वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि होटल कारोबारी कुलदीप चौधरी हैं, जिनकी बेटी घर पर अकेली थी और बदमाशों ने ही ये कुलबीर चौधरी हैं, जिनकी बेटी थी और घर के अंदर अकेली थी, लेकिन बदमाशों ने हथियारबंद यहाँ जो बदमाश हैं उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। और बताते चले कि हथियारबंद बदमाशों को देखकर बच्ची भी जिस तरह से सख्ते में आ गई, लेकिन घर को लूट लिया गया और घटना से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। SSP परमेंद्र सिंह डोभाल ने भी कॉम्बिंग अभियान का आदेश दे दिया है। गणेश चतुर्थी का हिंदू धर्म में विशेष स्थान है और इस दिन को भगवान श्री गणेश के ही जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार घरों
और सार्वजनिक पंडालों में गणेश जी की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं और 10 दिनों तक भव्य गणेश उत्सव मनाया जाता है। इसी क्रम में जौनसार बाबर का मुख्य बाजार विकासनगर का बाजार भी गणेश प्रतिमाओं से सज चुका है, जहां खासकर राजस्थान से आया हुआ एक परिवार पिछले 30 सालों से गणेश प्रतिमाओं का निर्णय करता रहा है। ये परिवार वैसे तो हर त्योहार पर उससे जुड़ी हुई मूर्तियां बनाता है, लेकिन गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्तियों की डिमांड को देखते हुए ये परिवार करीब 6 महीने तक यहाँ छोटी से लेकर बड़ी भगवान की यहाँ मूर्तियों को गढ़ने में व्यस्त रहता है, जिनका कहना है कि वे हर साल 500 से भी ज्यादा गणेश प्रतिमाएं तैयार करते हैं और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। काम हम 30-35 साल से कर रहे हैं विकासनगर में ही। ये मूर्तियाँ खड़ी हुई थी और फिर उसे मिक्स करके बनाई जाती है, फिर इनमें अलग अलग कलर किए जाते हैं। ये खासतौर पे गणेश चतुर्थी पे ही काम आती है, विसर्जन के लिए होती है, क्योंकि पानी में घुलने वाली। अच्छा रिस्पॉन्स है, लोगों का तो हर कोई ले जा रहा है। हर साल हम 500 की लगभग मूर्तियाँ बनाते हैं, सारी बिक जाती है। मतलब अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। गणेश चतुर्थी आ रही है, जिसके लिए हम नई नई मूर्तियाँ और नए नए डिज़ाइन ला रहे हैं। और ये छोटी से लेकर बड़ी मूर्ति का मार्केट में मिल रहा है। 100 रुपये से स्टार्ट है और 16,000 तक होता है। अभी तक तो बुकिंग चल रही है और छोटी तो गणेश चतुर्थी वाले दिन ही बिकती है। मुनाफा वही बस परिवार चल जाता है और खाने पीने का। इसमें तो हमारा पूरा परिवार मतलब 30-35 साल हो गया। बरहा जयंती के पावन अवसर पर श्री बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण के तीसरे अवतार भगवान बरहा की विशेष पूजा अर्चना संपन्न हुई है और बीकेटी से मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने ही ये बताया कि बद्रीनाथ धाम और साथ साथ यहाँ रावल अमरनाथ नमुंद्री ने ही अलकनंदा नदी तट स्थित पवित्र बरहा शिला और मां अलकनंदा गंगा जी की विधि विधान पूर्वक पूजा आरती कर इसे पूरी पूजा को संपन्न किया है और सबके सुख समृद्धि की कामना भी की गई। इस अवसर पर मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान और धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल और वेद पाठी रविंद्र भट्ट नायब रावल और साथ ही साथ नायब रावल सूत्र संघ उनके साथ आपको बताते चले दुरुस्त कर बताएं तो नायब रावल सूर्य राग नमुंद्री पूजा प्रभारी केदार सिंह रावत और साथ साथ अमित बंदोलिया और उनके साथ ही रघुवीर पुंडेर राजदेव सनवाल विकास सनवाल और कोटवाल योगेश्वर पुरोहित कई लोग वहां पर मौजूद रहे। तो नैनीताल जिले की ही हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के रामपुर रोड बैल बाबा मंदिर के पास दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां पर स्कॉर्पियो और ऑल्टो कार में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहां पर इन्हें भर्ती कराया गया और घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने किसी तरह से घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा और बताया जा रहा है कि घटना देर रात करीब 1 बजे के आसपास की है, जब रुद्रपुर से आ रही ऑल्टो कार हल्द्वानी से रुद्रपुर की ओर जा रही स्कॉर्पियो कार के आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई और घटना में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जो हल्द्वानी के ही भनवरपुरा इलाका है, वहां पर इस क्षेत्र के ये लोग रहने वाले हैं। तो देहरादून नगर निगम परिसर में निगम के ही तृतीय बोर्ड अधिवेशन में उस समय हंगामा देखने को मिला जब भाजपा और कांग्रेस के पार्षद आपस में भिड़ गए। मेयर सौरभ थपलियाल ने बीच बचाव कर माहौल को शांत करवाया और नगर निगम देहरादून की तीसरी बोर्ड बैठक मंगलवार निगम में यहां शुरू हुई और बैठक की शुरुआत मौन धारण से की गई, जिसमें धराली और थराली आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि के बाद जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, पार्षदों ने पिछली बोर्ड बैठक में पारित प्रस्तावों के पूरा ना होने का मुद्दा उठाया। कई पार्षदों ने नाराजगी जताते हुए निगम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और उनका कहना था कि विकास से जुड़े हुए कई अहम प्रस्ताव अब तक धरातल पर नहीं उतर पाए हैं, जिससे जनता में असंतोष बढ़ रहा है। बैठक में भाजपा कांग्रेस के पार्षद एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। दोनों दलों के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है और एक समय ऐसा भी आया है जब माहौल गर्मा गया। कांग्रेस पार्षदों ने निगम प्रशासन और बोर्ड पर जनता की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगा दिया है और वहीं भाजपा पार्षदों ने भी विपक्ष को मुद्दों को लेकर यहां घेरने की कोशिश की है। राजनीतिक रूप पूरी तरह से इसे देने की कोशिश हुई है।
तो चमोली में आपदा और बारिश से ही यहाँ आप देखिए जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने अधिकारी कर्मचारियों की अवकाश पर रोक लगा दी है और आपदा और बारिश की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर जिस तरह से रोक लगाई है क्योंकि आगे के काम के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वर्चुअली माध्यम से बैठक लेते हुए उन्होंने जनपद में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे राहत कार्य और पैदल जो सड़क मार्ग है और विद्युत पेयजल की आपूर्ति को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। से मौसम का येलो अलर्ट बना हुआ है और 30-31 के आसपास थोड़ा भारी बारिश की संभावना जिस तरह से प्रिंट मीडिया में आ रही है, तो उसी को लेकर एक बैठक आहूत की गई है और सभी को निर्देश है कि कोई भी जिला मुख्यालय या अपना कार्यस्थल को बिना अनुमति के ना छोड़े और सभी जगह पे ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो जाएं जहां गदरों के पास या नदी के पास लोग निवासरत हैं, उनके लिए पहले ही अनाउंसमेंट कर दी जाए कि वो सुरक्षित स्थानों पर बने रहें। और इसके अतिरिक्त जो भी हमें रिलीफ सेंटर्स के लिए प्लेसेस आइडेंटिफाई करनी है वो समय से आइडेंटिफाई हो जाए ताकि कम से कम समय में हम लोगों तक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्रग फ्री की उत्तराखंड अभियान को बेहद ही वृहद स्तर पर पहुंचाने के लिए काम जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यहां एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और ताकि एंटी नार्कोटिक्स जो टास्क फोर्स है उसे ज्यादा से ज्यादा सशक्त बनाया जाए। आवश्यकता अनुसार इसमें नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय नार्कोटिक्स हेल्पलाइन मानस यहाँ 1933 का जो व्यापक प्रचार प्रसार है वो किया जाए, यानी कि आप 1933 पर कॉल कर सकते हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत अगर कहीं कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो बात को सामने रख सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकें, इसके लिए इसका निर्माण किया गया है। दौलती सहित अन्य मांगों को लेकर यहां राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड द्वारा खंड शिक्षा कार्यालय में सैकड़ों शिक्षकों ने कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन के दौरान सभा में शिक्षकों ने सरकार से मुख्य रूप से पदोन्नति की मांग की है। राजकीय शिक्षक संघ का आरोप है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा हाई स्कूल, इंटर कॉलेजेस में ही प्राचार्य पदों पर सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया गया है जो गलत है। और शिक्षकों ने कहा कि 2 दशकों से ज्यादा समय से हम एक ही पद पर बैठे कार्य कर रहे हैं। शिक्षकों द्वारा पहले विकासखंड में 18 से 30 जुलाई तक जो चौक डाउन हड़ताल है वो यहां पर की गई थी और सोमवार से ही कार्य बहिष्कार भी शुरू कर दिया गया है। शिक्षक एकता, इंकलाब, कौन नहीं चाहता, आगे बढ़ना कौन नहीं चाहता, हर एक साथी नेतृत्व के दिशा निर्देश पर आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं पत्रकार महोदय आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारे संघर्ष में हमारा साथ दीजिए। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है न्यायिक लड़ाई है, वो इसलिए मैं आपको बता दूँ, मैं 99 का LT में व्यायाम शिक्षक के पद पर भर्ती हुआ हूँ और आज 26 साल के बाद भी आज 2025 में भी मैं उसी पद पर आज भी हूँ। तो अब इस न्याय के लड़ाई में आप हमारा साथ देंगे और हमारी आवाज़ को हमारी सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे, प्रशासन के कानों तक पहुंचाएंगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद आपके साथ करता हूं। धन्यवाद। मैं राजेंद्र सिंह बरगली, प्रभारी प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिसोना, आई व्यय ऑडिटर। मैं ये कहना चाहूँगी, हमारी केवल अभी एक ही मांग है और पुरजोर से हम सारे शिक्षक साथी इसमें लगे हुए हैं कि हमारी मांग को पूरा करा जाए, संपूर्ण रूप से पदोन्नति की जाए। कोई विभागीय परीक्षा नहीं, केवल पदोन्नति। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, अभी हमारा लक्ष्य एक ही है और हम इसे लेके रहेंगे। चाहे कोई अधिकारी इसमें कितनी भी रोड़ा अटकाने की बात करे, कोई भी नेता इसमें कितना भी रोड़ा अटकाने की बात करे, इस बार हम सारे शिक्षक साथी मिल करके उनकी नींवों को हिला देंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे और हम पूरी संपूर्ण रूप से पदोन्नति लेके रहेंगे। ये हमारा संकल्प है और यही हमारा इस बार एक सूत्रीय कार्यक्रम है और बाकी मांगे तो मानते रहेंगे, बाकी मांगे बनती रहेंगी, लेकिन इस बार पदोन्नति हमें चाहिए तो चाहिए। धन्यवाद। रानी के नेतृत्व में सबसे बड़ी मांग जो है हमारी पदोन्नत है। 100% मांगों पे पदों पे पदोन्नत हो, इसके लिए प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पे दूसरे चरण में हम आज ब्लॉक सितारगंज में बैठे हैं और उनके निर्देशानुसार 95 जो हमारे ब्लॉक हैं सभी में धरना चल रहा है और हमारे यहाँ 18 शाखाएँ हैं। 18 शाखा के 179 सदस्य सभी जो अपनी CL लेकर के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि सरकार हमारी बात सुने, जागे और जल्द से जल्द पदोन्नत करे।
घटना का रूपरेखा हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा निर्देशित किया गया है। इसके बाद जो है हम 27 को जो है जा रहे हैं जिला मुख्यालय में, उसके बाद जो है 29 को हम जाएंगे मंडल मुख्यालय में, और उसके बाद जो है यदि सरकार फिर भी नहीं चेतती है तो हम जो है निर्देशालय देहरादून में जाकर के जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। ये हमारी सारी डिमांड सुनिश्चित हो गई है। कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और इस बार तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के ही अधिकारियों पर तीखा प्रहार किया है। तीरथ सिंह रावत ने कहा उत्तराखंड में अब भी जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है और इसके साथ ही तीरथ सिंह रावत ने कहा कि अधिकारियों की भूमिका पर भी सख्त टिप्पणी है। तो तीरथ सिंह रावत के बयान के बाद कांग्रेस भाजपा को यहां कटघरे में खड़ा कर रही है। भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि तीरथ सिंह रावत ने अपने बयान में कहीं ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा यहां भ्रष्टाचार हो रहा है, बल्कि उन्होंने कहा कि अधिकारी अगर समय रहते ना सुनते हुए तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो वह हमारे लिए उत्तराखंड में नहीं होने चाहिए। उन्होंने ये भी कह दिया कि सिर्फ उत्तराखंड की जनता के लिए ही कहीं ये भाजपा यहाँ काम कर रही है। भाजपा हमेशा से जनता हित का काम करती आई है। कि तीरथ सिंह रावत जी का जो बयान था उसमें कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर अधिकारी समय पर न सुनते हुए किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करते हुए रह रहे हैं तो वो हमारे उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर कोई जनप्रतिनिधि जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हों, सांसद रह चुके हों, अगर ये बात जनता के हित की बोल रहे हैं तो उसको क्या अदरवाइज लेना उचित है? वो जो दर्द है वो बयान कर रहे हैं कि इस प्रकार से अगर कुछ है तो उसको समाप्त करना चाहिए। तो उनकी वो जो चीजें हैं वो उत्तराखंड के ही लिए है और पूरे भारतीय जनता पार्टी के चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, निश्चित रूप से उत्तराखंड की वो प्रगति की दिशा में निरंतर आगे ले जाने के लिए कार्य करते हैं, न कि उसमें डुबाने का कार्य करते हैं, जो कि हमने हरीश रावत जी के कार्यकाल में उनको देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसको जिस विभाग से जितना खाना है खा लो, मैं आके बंद कर लूंगा। तो क्या तीरथ सिंह रावत जी ने कुछ इस तरीके का बयान दिया है? विपक्ष जरा सामने आकर ये चाहिए। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।